एक लालची आदमी की कहानी। एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उसके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वे दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें अपने घर पर आने के लिए कहा। उसकी इच्छा सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की ज़मीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पूर्ण तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वे बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला दक्षिण दिशा में चले जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद कर धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा होगी, किंतु तुम्हें ना दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर से और उस नगर से प्रस्थान कर गया। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वे कलश सोनों के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशा का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर जहाँ का धन ले जाऊँगा। वे कलश वहीं झाड़ियों में छिपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहाँ की ज़मीन खोदी। उससे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वहाँ संदूक उसी गड्ढे के बाद में जाने के लिए छोड़ दिया। अब तीसरा दीपक जला और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वे दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और भी बढ़ गया। वे अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने के लिए विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे व्यक्ति हो चुके ने सोचा, अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत रखना चाहता है। मुझे तत्काल वहाँ जाकर उससे पहले उस धन को कब्जे में कर लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा।
उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चुका गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर चक्की चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे एक कक्ष से आ रही थी। उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक बुद्धू व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई दिया। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं जहाँ कैसे पहुँचा और मुझे जहाँ क्या मिला, बुद्धू व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि बुद्धू व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त होगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वे चक्की चलाने लगा। इधर बुद्धू व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? ये कहकर वो चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, सबसे ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होने से ये महल ढह जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। गहरी सांस लेकर बुद्धू व्यक्ति आगे बोला। संत की बात ना मानकर भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से जहां चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर बुद्धू व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर जहां नहीं आएगा, इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बुद्धू व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रहता।